मेरी आपसे एक बार बात हुई है पहले। हाँ। हर हर महादेव। मैं मंदिर में हूँ और मंदिर परिसर में, क्योंकि मैंने बताया था रूल्स हैं, अंदर मंदिर के नहीं अलाउड है, लेकिन मैं निनाद पंडित जी के साथ में हूँ और ये आपको मंदिर के बारे में डिटेल में इसका एक्सप्लेन करेंगे, बट मराठी में। बाद में मैं हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊँगी। नमस्कार, मी निनाद पाटील. आपण आता हरिहरेश्वरमध्ये आहात आणि हरिहरेश्वरमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे दोन्ही मंदिरं मुख्य आहेत. हे काळभैरवाचं मंदिर आहे आणि हरिहरेश्वर मंदिर. तर काळभैरवाचं म्हणजे दक्षिणेचा, म्हणजे आपण बोलतो जसं उत्तरेचा उत्तर काशीचा कोतवाल आहे, तसा दक्षिणेचा कोतवाल काळभैरव महाराज आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्या बाजूला आई पार्वतीचाच अवतार योगेश्वरी देवी आहे. व त्याचमुळे दोघांच्या संबंधमताने त्याची कामं चालतात किंवा या विधी पूजा चालतात. पण महत्त्वाचं म्हणजे काळभैरव म्हणजे शतकना दैत्य राक्षसाचा वध करण्यासाठी शंकराने हा अवतार घेतला आणि म्हणून काळांचा काळभैरव. त्यापुढे काळे पण काही टिकत नाही म्हणून काळांचा काळभैरव म्हणून काळभैरव. त्याचप्रमाणे हरिहरेश्वर म्हणजे म्हटलं की श्री ब्रह्म, श्री विष्णू आणि श्री महेश आणि आदिमाया आदिशक्ती पार्वती माता यांचं चौघांचं लिंग स्वरूपामध्येही आपण साळुंकी आपण बघतो, जी पिंड आपण म्हणतो ती चौकोनी किंवा स्क्वेअरमध्ये आहे. तर त्याच्यामध्ये जगामध्ये एकमेव देवस्थान असं आहे की तिथं चौघा जणांचं जे दर्शन आहे ते अगस्त्य ऋषीमुनींना यांचा हट्ट होता, त्या कारणाने त्यांना भेटलेलं आहे. आणि अगस्त्य ऋषीमुनी हे इथे तपश्चर्या करून ह्या जागा पुनीत आणि त्यांना हे स्वयंभू दर्शन महादेवांचं, श्री ब्रह्मदेवांचं, विष्णुदेवांचं आणि आई पार्वती माते झाले. त्याचप्रमाणे काळभैरवांचं त्यांनी तपश्चर्या करून आपण जे कौल प्रसाद किंवा जे आपण विधी वगैरे जे करतो ते ह्यांच्या माध्यमातून आपण करतो. त्याचप्रमाणे दशक्रिया विधी वगैरे आहेत ते आपण इथे आपण सगळ्या करतो. त्याचप्रमाणे आपण जसं ब्रह्माचं डोंगराचं स्थान, तसं आपण ते आतमध्ये स्थान बघतो. जसं ब्रह्माच्या डोंगराला लघु परिक्रमा बोलतात. जसं ब्रह्माच्या डोंगरावर प्रदक्षिणा तुमची झाली पाहिजे दक्षिण काशीमध्ये येऊन, त्याप्रमाणे आपण ती परिक्रमा करतो. त्याच्यामध्ये 108 तीर्थ आहेत. त्यातलं महत्त्वाचं म्हणजे शुक्ल तीर्थ आहे. ते शुक्ल तीर्थ म्हणजे काही ते अथांग समुद्र सागराचं हे पाणी खरं आहे, पण हे जे कुंड आहे त्या कपारीमध्ये 12ही महिने गोड्या पाण्याचं कुंड म्हणून त्याला शुक्ल तीर्थ असं म्हणतात. असे 108 तीर्थ आहेत. कामधेनू गायत्री तीर्थ आहे, असे भरपूर प्रकारचे तीर्थ आहेत. पण ह्या दोघांचं महत्त्व म्हणजे दक्षिण काशी, पहिला हरिहरेश्वरचं नाव देवघर होतं. देवघरमुळे ज्या काही तुमच्या विधी काही पूजा अर्चा तर तुम्ही दर्शन घेऊन दक्षिण काशीमधून देवघरामध्ये यावे आणि ते दर्शन करा. पण आता हरिहरेश्वर म्हणजे प्रसिद्ध झालेलं आहे, विष्णूचं स्थान असल्या कारणाने हरी आणि ईश्वर असं म्हणून हरिहरेश्वर झालेलं आहे. तर आपण दर्शनाप्रत्यंत पहिलं काळभैरवांचं दर्शन घ्यायचं आणि मग हरिहरेश्वरांचं, आणि हरिहरेश्वरचं दर्शन झाल्यानंतर परत काळभैरवांना सांगायचं की माझं दर्शन पूर्ण आलं. असं दोन्ही प्रथा आहेत. त्याप्रमाणे आपण दर्शन घेतो. आणि याचं महत्त्व म्हणजे अगदी जगातलं दक्षिण काशी म्हणून ओळखलं जातं. हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो आपने अभी महत्व सुना, जो हमारे हरिहरेश्वर टेम्पल का महत्व है कि किस तरह से और क्यों वो परिक्रमा की जाती है, सोमसूत्री परिक्रमा, जिसमें 108 तीर्थ को काउंट किया जाता है. और क्योंकि मैं तो खैर बहुत सालों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पर मेरा हर साल में, मैंने बताया था, मेरा तो आना जाना है और ये मुझे अपने घर जैसा लगता है. अब यहाँ ये जो टेम्पल आप देखते हैं, ये प्रवेश द्वार मैंने सुबह आपको दिखाया था. यहाँ से देखने के बाद में यहाँ से जाकर अंदर आप भैरव और भैरवी की पूजा करते हैं. साथ में फिर उसके बाद में आप शिवालय में जाते हैं. उसके बाद आप बाहर लोग आते हैं यहाँ से, और वो फिर इधर मैं आपको दिखाती हूँ, चल के दिखाते हैं. हमारे जो महेश गुरव पंडित जी हैं, जिनके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्री भी की थी, और उनके बारे में यहाँ पे आप ये दर्शन कर सकते हैं. वो डॉक्यूमेंट्री मैंने जो है, मैं और सचिन करके गए थे यहाँ पे, हमारी टीम आई थी पूरी. अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ आने के बाद आपके सारे प्रश्न, वैसे तो पंडित गुराव जो हैं वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं. उनका टाइम है सुबह 11 से और 2:30 बजे तक. उनका एक टेक्निक है, जो पुरातन टेक्निक से वो भगवान से प्रश्न पूछ के और उत्तर कर देते हैं. मैं कितने सालों से आ रही हूँ, सोचिए, मुझे 11 साल हो गए मैं आते हुए यहाँ पे. और ये जागृत मंदिर है, हर व्यक्ति की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है. ये वो मंदिर है. इसके साथ में यहाँ का ये मैजिक है, एक दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र है और कुछ नहीं है. मतलब ये शॉप्स वगैरह तो अभी यहाँ बने हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था. मतलब केवल आपको यहाँ से दूर दूर तक फैला समुंदर नज़र आएगा. और ये भी हाई एल्टीट्यूड पे है समुंदर, क्योंकि हम लोग पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ते हैं, उसके बाद में हम हरिहरेश्वर पहुँचते हैं. और हरिहरेश्वर जो है समुद्र के किनारे बसा है, और अगस्त्य मुनि के द्वारा बसाया गया है. ये अगस्त्य मुनि ने इसकी यहाँ पर, उनको भगवान के दर्शन स्वप्न में हुए थे, और स्वयं उन्होंने स्थान बताया था कि यहाँ पर जो है स्वयंभू, यहाँ पर शिव हैं, और शिव पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती लिंग रूप में स्थापित हैं. ये एक ही मंदिर है पूरे भारत में,
पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर एक ही टेम्पल है जहाँ पे सभी जो मुख्य ये हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड माँ पार्वती लिंग रूप में स्थापित हैं। वो मंदिर मैं पुराने वीडियोस में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो परमिशन लेके हमने बहुत साल पहले डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उसमें वो सब डिटेल्स हैं, वो मैं शेयर करूँगी किसी दिन आपके साथ में। और ये फिर उसके बाद में जब आप यहाँ आके बैठ जाते, ये पूरा जंगल हुआ करता था जब मैं आती थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ATM वगैरह कुछ नहीं था इधर। अभी 11 सालों में बहुत रैपिड प्रोग्रेस हुई है, ग्रोथ हुई है इस प्लेस की, एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग कि अब यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। पहले तो यहाँ पर इक्का दुक्का कोई वाहन दिखते थे आते जाते, इक्का दुक्का कोई लोग या फैमिलीज़ कभी आया करती थी जो लोग, अब तो मैं बहुत सारे टूरिस्ट देख रही हूँ। आई होप कि टूरिस्ट आएंगे और गंदगी नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। प्लास्टिक की बॉटल्स जो लेकर आते हैं वो साथ में खुद लेकर के जाएं, और इस स्थान को, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वैसे तो पृथ्वी में हमें कहीं पे भी ये नहीं करना चाहिए, बट जो तीर्थ स्थल हैं उसकी मर्यादा को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। और तीर्थ स्थलों पर मेरा सबसे अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि आप जब भी तीर्थ स्थलों पर जाएं तो वहाँ आप गंदगी वहाँ साफ़ नहीं कर सकते, कुछ योगदान नहीं दे सकते, तो कम से कम गंदगी फैला कर ना आए वहाँ पर। और तीर्थ स्थलों पर व्यक्ति को बहुत शुद्ध भाव से जाना चाहिए। वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, देवताओं से हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य वहाँ ना करें जा कर के कि जिससे आशीर्वाद की जगह हमें उनके कोप का भाजन बनना पड़े। तो तीर्थ स्थलों पर जब जाएं तो शुद्धता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर ब्रह्मचर्य, अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो अगर आप पिकनिक स्पॉट पे जाएं तो अगर पिकनिक मनानी है तो पिकनिक स्पॉट पे जाइए, लेकिन अगर आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा और प्रेयर है वो करनी बाकी है, वो करने के बाद में फिर मैं आपको ग्रेवयार्ड लेके जाऊंगी और कुछ प्लेसेस पर लेके जाऊंगी। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए इसी को। और आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, और भी मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद।